कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे जो मजबूत राज्य हैं, जो गैर भाजपाई राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया। अब एक और राज्य के मुख्यमंत्री जिनकी अपनी मजबूत पकड़ है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, जिन्होंने नीतीश कुमार के इस गठबंधन में आने से इनकार कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है 1 बाय 1 एक पर एक खड़ा करने का, ये रणनीति अभी भी कारगर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि 12 तारीख को नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है जिसमें विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम तेज की जाएगी। इस बैठक में बहुत सारे फैसले होने हैं। हमने आपको बताया कि इसमें अपनी अपनी किसकी क्या मंशा है, किस तरह से कौन जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें हमने आपको बताई। और इन्हीं बातों में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा। इन सारी बातों को अब धीरे धीरे करके क्लियर होता जा रहा है। अब तक हमारे पास जो लिस्ट आई है, हमने आपको बताया है करीब 14-15 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने अपनी सहमति जता दी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बातें पैरेलली चल रही हैं। उनमें से कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे जो मजबूत राज्य हैं, जो गैर भाजपाई राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया है। नवीन पटनायक की बात हमने आपको बताई कि नीतीश कुमार मिलने गए थे, किस तरह से बातचीत हुई। नीतीश कुमार के साथ जो टीम गई थी उसको साइड करके अकेले कमरे में नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद जब बाहर निकले तो नीतीश कुमार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन नवीन पटनायक ने लास्ट में फाइनली ये बात कह दिया कि वो अभी फैसला नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के वहाँ से निकलते दूसरे ही दिन उन्होंने दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और वहाँ से बाहर निकले तो मीडिया ने जब पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसका सीधा मतलब था कि वो नीतीश कुमार के गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब एक और राज्य के मुख्यमंत्री जिनकी अपनी मजबूत पकड़ है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, जिन्होंने नीतीश कुमार के इस गठबंधन में आने से इनकार कर दिया। ये तो पहले से तय था, क्योंकि आपको याद होगा केसीआर जब तेजस्वी यादव के बुलावे पर पटना आए थे, नीतीश कुमार भी उस बैठक का हिस्सा थे। और बार बार केसीआर नीतीश कुमार को बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार बार बार पल्ला झाड़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये सिलसिला कम से कम 4-5 बार चला और अंततः उसी समय ये बात समझ में आ गई थी कि केसीआर और नीतीश कुमार में आगे चलने वाला पटने वाला नहीं है। इसके बाद एक और बड़ी घटना घटी। केसीआर ने सभी गैर भाजपाई राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया, उनके साथ बातचीत की। लेकिन गैर भाजपाई होते हुए नीतीश कुमार को, चूँकि नीतीश कुमार तब तक महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गए थे, केसीआर ने उन्हें नहीं बुलाया। अब इस बात से उसी समय से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि गठबंधन बनने में केसीआर साथ नहीं आएंगे। नवीन पटनायक ने क्लियर कर दिया, इधर केसीआर ने क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ दक्षिण के और भी कई राज्य हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। नीतीश कुमार बिहार में 7 दलों के गठबंधन के साथ है। उसके बाद कांग्रेस के करीब 2-3 राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा हैं। झारखंड से हेमंत सोरेन को इसका हिस्सा बताया जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र से दोनों जो पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार की, उसे शामिल होने की बात की जा रही है। तो वहीं ममता बनर्जी, चूँकि लालू प्रसाद से उनका संबंध बेहतर है, पिछले चुनाव में लालू प्रसाद ने बिना शर्त समर्थन किया था, इसलिए उन मन से आए बेमन से आए उनको इस मीटिंग में आना है। उन्होंने कह भी दिया कि वो आ रही हैं। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी आएंगे, क्योंकि उनका भी बिना शर्त समर्थन आरजेडी ने और लालू परिवार ने किया था। उनके साथ उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं। वहीं मायावती क्यों नहीं आ रही हैं? इसके अलावा अभी कई दल हैं जो इस गठबंधन का, इस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहेंगे।
केसीआर ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो इस गठबंधन में नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं। और इन सारी बातों को लेकर के अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहा यह जा रहा है कि जो इस गठबंधन की महत्वाकांक्षी रणनीति थी, उस रणनीति में जो नीतीश कुमार गुब्बारा लेकर के घूम रहे थे, उस गुब्बारे को कहीं ना कहीं फुस कर दिया गया है, छेद कर दिया गया है। और अब मुश्किल लगता है इस गठबंधन का नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा होना। हालांकि नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है 1 बाय 1 एक पर एक खड़ा करने का, ये रणनीति अभी भी कारगर है। और इस रणनीति के तहत हमने आपको बताया था कि 162 से लेकर के 170-75 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधा मुकाबला के लिए नीतीश कुमार इस बैठक की सफलता के बाद प्लान कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भी आप मान के चलिए कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन हो गया। अगर 50% भी नीतीश कुमार और ये गठबंधन सफल हो गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि एक और बात पता चली है जो आपको बताना ज़रूरी है कि एक तरफ जहां एनडीए अपने कुनबे को पूरी मजबूती देने में लगा हुआ है, कल ही मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से, उसकी विस्तृत खबर हमने आपको दी, उसमें और भी कई ट्विस्ट हैं, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अब तक इस बैठक में शामिल होने का क्लियरेंस नहीं आना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गठबंधन के कुछ दलों ने, जिनको आपत्ति थी कांग्रेस से, उनके इशारे पर किसी 3rd लाइन 4th लाइन के नेता को यहाँ भेजा जाएगा। खैर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि असली खेल शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार के कारण लालू प्रसाद का बना बनाया खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कारण कि केसीआर को जब पटना बुलाया गया था तो वो शुरुआत थी विपक्षी एकजुटता की, और नीतीश कुमार ने जिस तरह का उस बैठक में ऑन कैमरा प्रदर्शन किया, हाथ पकड़ के बार बार केसीआर बैठा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और नीतीश कुमार हाथ झटक के निकल रहे थे, शायद उसी का ये परिणाम है कि केसीआर ने नीतीश कुमार के साथ बैठने से, उनकी मीटिंग से इनकार कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने हो। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।